वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मुख्य परीक्षा में अब सिर्फ गिनती के दिन बच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एवरेज 20 दिन का समय है। उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। इसी कड़ी में हम लोगों ने जो रैंडम टेस्ट सीरीज नाम से एक सेट शुरू किया था, उसके तहत आज आपके लिए 13वें सेट के साथ उपस्थित हैं। 12 सेट आ चुका है। इससे पहले सभी सेट्स को आपने अपार प्यार और सपोर्ट दिया और उससे निश्चित रूप से आपको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है यू आर मेल के लिए 80। जी हाँ, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 80 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 70 रखा गया है। यदि आप कैटेगरी वाइज हैं दोनों में तो आपको 3 नंबर कम आता है, यानी कि इधर 77 और इधर 67, तो आपकी तैयारी अच्छी समझ जाएगी। इससे कम अब सेट में आना आपके लिए सही नहीं मानेगा इन कंसर्न विथ मेरिट के लिहाज से। तो चलिए बिना वक्त के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा और इसके अलावा जितने भी सेट हुए हैं उन सब का डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम के साथ साथ जो रैंडम सेट सीरीज नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया गया है वहां पर भी अवेलेबल है। वीडियो के अंत में जरूर बताएगा कि आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया है। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। आपको पता है कि बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी, लेकिन एक्चुअल में जो इसका संस्थापक था वो था अकबर, क्योंकि इसने लगभग पूरे भारत पे जो मुगल का झंडा फहराया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय योजना आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपको ऑप्शन सी, सबका उत्थान। सर्वोदय, सबका उत्थान। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? यदि आप 19वीं शताब्दी की बात कीजिएगा, यानी कि 1814, 15, 20 के आसपास है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, तो ये 1893 के आसपास हुआ था। प्रार्थना समाज भी आगे चलकर ही हुआ था। आर्य समाज भी 75 के आसपास हुआ था, लेकिन ब्रह्म समाज 1825 के आसपास। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम के पुस्तक का लेखक कौन था? भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक लिखा गया आपको वी डी सावरकर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आप लोग चाहें तो ऑप्शंस को एनालाइज करने के लिए वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी, बक्सर, वांडीवास या सिपाही युद्ध? आपको पता है कि जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन सीधे जो है भारत की सत्ता आ गई थी। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सिपाहियों का विद्रोह कैनिन के समय में हुआ था 1857। ठीक है। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के जो आंदोलन शुरू किया था उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधियों भावना फैलाना, कल्याण राज का प्रोत्साहन या फिर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन? जो गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था उसका एक ही मकसद था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बहुत ही फेमस है, प्राचीन भारत से है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है या ज्योतिपुंज कहा जाता है? आपको पता है कि गौतम बुद्ध को ये उपाधि दी गई। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, लाइट ऑफ एशिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है, निम्नलिखित राजवंश में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? देखिए, यदि आप सबसे प्राचीन भारत की बात कीजिएगा तो वहां पे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण था, तो वो अलग चीज था। लेकिन ये पल्लव नहीं है, ये पल्लव की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो इस आधार पर आप देख लीजिएगा तो सातवाहन सबसे पुराना हो जाएगा, क्योंकि सातवाहन का जो स्थापना हुआ था वो लगभग आपको 76 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है इसका 60 या पूर्व हो जाएगा। ठीक है ना। सातवाहन सबसे इसका प्राचीन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। इसके द्वारा, जो नरसिंह देव वर्मन के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2021 में शक संबंध का वर्ष होगा? आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संबंध है, और शक संबंध की शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में। ठीक है ना। और विक्रम संवत तो 57 ईसा पूर्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 78 ईस्वी होगा। ठीक है ना। तो इस आधार पर आप देखिएगा 221, मतलब 2021 में से 78 को घटा लीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 का, यानी कि 1943। 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 बोल रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे आया था तो जब इसको लूट फूट के चला गया तो यहाँ पे अपने गुलाम को शासन दिया था। तो सबसे पहले उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था और उसी के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो इसी को उन्होंने जो है प्रथम अक्ता का उपाधि प्रदान किया था। अब आप पूछिएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा आपको एकता प्रथा की शुरुआत की गई, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो हो जाएगा प्रथम अक्ता जो हो जाएगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 से अधिक स्तंभ लेख मिले थे, ये जो है दिल्ली कौन लाया गया था?
तो दिल्ली टॉप रहा और दिल्ली मेरठ बहुत ही फेमस है, आपको पता है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला देख लेते हैं प्रश्न 14, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आप देखिए, मुंडा विद्रोह क्या हो जाएगा, विरसा के द्वारा, बिल्कुल ये सही है। संथाल का आपको पता है कि सिद्धू कानू चांद भैरव 1855 के आसपास था, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह आपको कब हो जाएगा, तो 1899 से लेकर 1905 तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी संथाल भी सही हो जाएगा। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये भी सही है। अहोम गोमधर कुंवर हो जाएगा 1828 के आसपास, और ये हो जाएगा असम में, ये भी सही है। लेकिन नायक ताना भगत नहीं होगा। देखिए, जो ताना भगत था इसका संबंध था आपको, ताना भगत जतरा भगत जो हो जाएगा 1914 के आसपास बिहार से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मिलान जो है नायक ताना भगत, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन का प्रणाली का क्या आधार है, मतलब भारत में जितने भी आपको नोट जारी किए जाते हैं उसका आधार क्या है, तो देख लीजिए आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली। मतलब यहाँ पे जितना भी नोट छापा जाता है उसके मूल्य का सोना या एसडीआर वगैरह जमा कर दिया जाता है, फिर उसका जो है छापा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। विश्वसनीय प्रतिभूति से क्या तात्पर्य है, ऐसा शेयर जिनका सरकार ने गारंटी दी हो, ऐसा शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्वसनीय शेयर वो होगा जहां पर आपको लगातार ऊंची दर पर लाभ प्राप्त हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि विश्वसनीय प्रतिभूति यानी कि शेयर है। अगला देख लेते हैं, नायक समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं 17 का, कुटीर लघु भारी या इन सभी से। तो नायक समिति का संबंध हो जाएगा लघु उद्योगों से। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है। आपको पता है कि जो अमेजन का वर्षा वन है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा से भी आपको उसका कुछ अवशेष होता है जिससे पोल्यूशन फैलता है। पेट्रोलियम से तो फैलता ही है, कोयला से भी फैलता है, लेकिन सौर ऊर्जा से नहीं फैलता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18-19 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाला गैस कौन सा है। सामान्य स्थिति की बात कीजिएगा ना, देख लीजिए, O2 से नहीं होगा, CO2 से नहीं होगा, N2 से नहीं होगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं CO, उससे आपको प्रदूषण उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। आप देख लीजिए, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइफ डिवाइन शिवानंद नहीं होगा, बल्कि लाइफ डिवाइन अरविंद घोष हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इंडियन मिरर सचिंद्र सन्याल, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और गीता रहस्यम बाल गंगाधर तिलक, तो यानी कि ऑप्शन 1 और 4 ही सही है। तो देख लीजिए कहीं ऑप्शन बन रहा है, जी हाँ, ए में जो है ऑप्शन नहीं, 1 और 4 की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 22, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का क्या कारण था। आपको पता है कि जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर जो है बमबारी की गई थी, जिससे उसको काफी नुकसान हुआ था, इसीलिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषद का सृजन कब हुआ था। क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो किया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता में, जो उसकी सिफारिशें थी उसके आधार पर इसका किया गया था, ठीक है ना। जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, और 1971 से पहले 5 क्षेत्रीय परिषद थे, फिर 1971 में एक छठा क्षेत्रीय परिषद आया था जो पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, संविधान द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय कानून के द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषद का सृजन किया गया था, ठीक है ना। यहीं पे आप एक चीज और याद रखिएगा, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद की बात कीजिएगा तब वो सरकारी समिति की सिफारिश पर किया गया था 1990 के आसपास, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो है संसदीय कानून के द्वारा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। कैबिनेट जिसको हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडल, उसका क्या तात्पर्य होगा। शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य के मंत्रीगण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सिर्फ कैबिनेट का मतलब हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। वही मंत्रिपरिषद की बात कीजिएगा तब उसमें आपको सब के सब आ जाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आ जाते हैं, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन से हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह और एच डी देवगौड़ा। तो प्रथम बार ये घटना एच डी देवगौड़ा के साथ हुआ था, और विश्वनाथ प्रसाद सिंह भी ऐसे ही थे जिनको विश्वास मत से पहले ही त्याग पत्र देना पड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 25 के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न 26 की तरफ। प्रश्न संख्या 26, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। आप संविधान का जब पढ़िएगा तो सीधे लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, ठीक है ना। तो केवल भारत, भारत तथा इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत हिंदुस्तान इंडिया, यानी किसका हो जाएगा भारत तथा इंडिया, यानी कि भारत। आप अंग्रेजी का वर्जन जब पढ़िएगा तो लिखा रहेगा भारत दैट इज इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने वर्ष का होता है आपको, तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं।
पुडुचेरी को भारतीय संघ में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 28 देख लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 14वां, 12वां, 24वां या 36वां। जो पुडुचेरी को शामिल किया गया था वो किया गया था आपको 14वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आपको पता है कि आप अनुच्छेद 338 एवं 338 ए इसके तहत आपको एक मिनट, हाँ देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338 और 338 ए हो जाएगा। इसी के तहत जो है एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की गई है, ठीक है ना, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीस देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं किया जा सकता है? सीएजी जो है आपको राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सरकारी कंपनी का करेगा, लेकिन म्युनिसिपल संस्थान इसका ऑडिट नहीं करेगा, ठीक है ना। मूल अधिकार और विधिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। विधिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों को ही संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, विधिक अधिकार को संविधान द्वारा कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। और मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि विधिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गलत बात है, मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है, वैसा संशोधन जो मतलब कि निगेटिव नहीं हो, ठीक है ना, पॉजिटिव संशोधन किया जा सकता है। तो इस आधार पे जो इसका स्टेटमेंट हमारा बनेगा, ना तो एक और ना तो दो, कोई भी इसमें सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो, कोई भी इसमें सही नहीं होगा, ठीक है ना। क्या 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या 32 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के प्रयास में मित्र राष्ट्रों के द्वारा दबाव का परिणाम था? क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन? जब ब्रिटेन हार रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा था यहाँ पे 1942 के आसपास, ताकि भारत से कुछ संधि करके भारत का मना लिया जाए, लेकिन वो फेल हो गया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, जवाहर रोजगार योजना का संबंध किससे है? जवाहर रोजगार अन्न योजना जो है 1989 में शुरुआत किया गया था, केंद्र द्वारा, सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था। और उस समय जो दो थे, मतलब कि एनआरपी और दो एक और था ग्रामीण रोजगार वाला, उन दोनों को मर्ज करके किया गया था। लेकिन इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, जवाहर रोजगार योजना। इसमें 80-20 का तात्पर्य है, मतलब कि जो है कंट्रीब्यूशन का रेशियो है 80 केंद्र और 20 राज्य देता है। अगला देखते हैं, सरकार द्वारा बनाए गए निम्नलिखित में से किस कानून का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के उपबंध के आदर्शों का क्रियान्वयन करना है? आपको पता है कि जो 41 बोलता है वो बोलता है विशेष परिस्थिति में लोगों को, कमजोर वर्गों को वित्तीय अनुदान प्रदान, सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। तो इसी में आपको पेंशन वगैरह आ जाता है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो 41 के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। किस काल की लिपि चित्रात्मक कहा जाता है? वैदिक, गुप्त, मौर्य या सिंधु? सिंधु काल का हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान करना है? तलत महमूद, गजल, बिल्कुल सही बात है ये। लच्छू महाराज कथक, ये भी सही है। पंडित रविशंकर, ये सरोद नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको सितार। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और विलायत खान सितार बिल्कुल सही है। तो हमको गलत स्टेटमेंट ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रेल पथ में ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? जो ब्रॉड गेज होती है उसकी लंबाई आपको 1.676 मीटर हो जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही थी? आपको पता है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, युद्ध वगैरह हो गया था। लेकिन जो चतुर्थी पंचवर्षीय योजना होता 1966 के बाद 70 ईयर के आसपास, तो उसमें क्या हुआ था ना, आपको हरित क्रांति शुरुआत हुआ था। तो उस वक्त जो है कृषि का जो विकास दर काफ़ी उच्च रहा था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चतुर्थ 38 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम 39, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे हो जाता है? सार्वजनिक व्यय, करारोपण, हवाला या फिर शेयर बाजार? शेयर बाजार, इनसाइडर ट्रेडिंग। वर्तमान में भारत में ऊर्जा उत्पादन में, सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा, चौथा, पांचवा? सौर ऊर्जा में भारत जो है 5वां रख रहा है, ठीक है ना। लेकिन पवन ऊर्जा में हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका चौथा हो जाएगा। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भुवन क्या है? इसरो द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर, डीआरडीओ द्वारा निर्मित मिसाइल, युद्ध टैंक या फ्रांस से प्राप्त उच्च श्रेणी का फाइटर जेट? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसरो ने भुवन जो है एक मैपिंग, 3D मैपिंग जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो भारत के अंतर्गत जो है आप कहीं पर भी उसको देख सकते हैं, किसी भी जगह को 3D में। सुवर्ण द्वीप का पुराना नाम क्या है? इंडोनेशिया, जावा खाना या फिर जाम्बिया? जावा को बोला जाता है सुवर्ण द्वीप। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा। आगे और ऑप्शन देखते हैं 43 में।
43 का जो है असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो पूछ रहा है किससे जुड़ी हुई है, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश चीन से जुड़ा हुआ है। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सा है? लेफ्ट राइट, काली, जलोढ़ या फिर दोमट। काली मिट्टी हो जाएगा, जिसको हम लोग रेगोर मिट्टी भी बोलते हैं, कपास के लिए काफी फेमस होता है। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होता है, जिसको हम लोग इक्विनोक्स बोलते हैं। तो इक्विनोक्स जो है वो अक्सर 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, और इसी दिन दिन रात बराबर हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कोसी है, सोन है, रामगंगा है, लेकिन वेनगंगा जो हो जाएगा वो यमुना की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमको पूछ रहा है कि कौन सा सहायक नहीं है, तो वेनगंगा हो जाएगा। पौंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? जेके, पंजाब, हिमाचल या फिर हरियाणा। पौंग जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ब्यास नदी पर हो जाएगा। भारत में अधिकतम खनिजकृत सेल कौन सा है? कुड़प्पा, धारवाड़, विंध्य या फिर गोंडवाना। जो धारवाड़ श्रेणी है इसमें ज्यादा मात्रा में जो है खनिज पाया जाता है। तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 49, निम्न में से किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? ओजोन छिद्र की खोज की गई थी आपको ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन प्रथम बार कब किया गया था? तो 1984 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन किस शहर में स्थित है? लखनऊ, देहरादून, बंगलुरु या फिर कोलकाता। देहरादून में है। फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर यह देहरादून में इसको रखा गया है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या होता है? प्रभात मंडल और ब्लैक होल नहीं होगा, अब है प्रछाया या फिर उपछाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रछाया। 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? माली की राजधानी हो जाएगी आपको बमाको। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दिल्ली राजहारा क्षेत्र जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, किस संयंत्र को जो है इस्पात की आपूर्ति की जाती है? तो दिल्ली राजहारा क्षेत्र से लौह अयस्क किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति की जाती है? भिलाई, भद्रावती, जमशेदपुर या फिर राउरकेला। तो यहाँ पे आपको किया जाता है भिलाई को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नाथुला दर्रा भारत को कहां से जोड़ता है? तो नाथुला जो है आपको भारत को चीन से जोड़ता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के किस जिला में है? तो चमोली। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। टोडा जनजाति कहां पर पाया जाता है? बहुत ही फेमस है। टोडा जनजाति जो पाया जाता है तमिलनाडु में पाया जाता है। पाथ फाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? पाथ फाइंडर जो है यूएसए का एक मिशन था जो मंगल के लिए उतारा गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? पंडित नासिर टिट्टो, ठीक है ना, जिसमें कि जवाहरलाल पंडित भी थे। तो यह स्थापना की गई थी आपको 1961 में, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वायुसेना के केंद्रीय कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली या फिर इलाहाबाद, मुंबई और बेंगलुरु तो नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ठीक है ना। स्पीकर डायरी किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, मनोहर जोशी या फिर एल के आडवाणी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा मनोहर जोशी। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? देखिए बीबी गिरी, मदन मोहन मालवीय और नेल्सन मंडेला सबको मिला है, लेकिन बिरजू महाराज को नहीं मिला है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राम अपने वस्तु को श्याम से 25% सस्ती और भ्रम से 25% महंगी बेचता है, तब भ्रम की वस्तुएं श्याम की वस्तुओं से कितने परसेंट सस्ती है? मान लेते हैं हम लोग कि राम अपने वस्तु से श्याम से 25% सस्ती, तो श्याम को यदि हम 100 रुपया मान लेते हैं तो राम की वस्तु कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी, क्योंकि 25% सस्ती बेच रहा है। और बोल रहा है भ्रम से 25% मांगी, तो x का 125 बट्टा 100 बराबर कितना? 75, ठीक है ना। अब ये काटिए 25 पाँचे और 25 चौके, ठीक है ना। 5 5 इधर कट गया, 75 यहाँ पे, हाँ 5 और 15 पाँचे 75 और 15 चौके 60, यानी कि क्या हो गया आपको? भ्रम का जो वस्तु है वो 60 हो गया, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि भ्रम की वस्तुएं श्याम की वस्तुओं से कितने परसेंट सस्ती है, और श्याम हम यहाँ पे 100 माने हुए थे, तो देख लीजिए 100 माइनस 40 बट्टा 100 गुने 100, यानी कि 40 बट्टा 100 गुने 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 40% सस्ती हो जाएगा, यानी कि 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चले। दो पूर्ण संख्याएं एक्स वाई के अनुपात में है, उनका मौसा जेड है, तब उन दोनों संख्याओं का लॉसव क्या होगा? देख लीजिए, आपको पता है कि एक फॉर्मूला लॉसव गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो हमको मौसा यहाँ पे ज्ञात है, लॉसव हमको ज्ञात करना है, तो लॉसव बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दो पूर्ण संख्या का अनुपात क्या है? एक्स वाई, तो पहली संख्या क्या है? एक्स, दूसरी संख्या वाई के अनुपात में हो जाएगा, और उनका जो मौसा क्या हो जाएगा? वो जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर एक्स वाई इंटू जेड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, क्योंकि पहली संख्या का अनुपात जो है दूसरी संख्या का अनुपात और बट्टा जेड कर देंगे। एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा कर रहा है जो प्रारंभ में उससे 100 मीटर आगे है, यदि पुलिस वाला चोर की चाल का अनुपात जो है यहाँ पे कितना है, देख लेते हैं ऑप्शन। अनुपात बताया गया है 5 और 4 है, तब कितनी दूरी पर वह पुलिस वाला के द्वारा पकड़ा जाएगा? देख लीजिए दूरी दोनों के बीच में कितना है? 100 मीटर का गैप है दोनों के बीच में, और चाल का डिफरेंस कितना है?
पुलिस का है 5x और चोर का है 4x, यानी कि x हो गया, चाल तो हमारा x हो गया, सापेक्ष चाल x हो गया, ठीक है ना। और दूरी यहाँ पर है 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है ना। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, ठीक है ना। 100 बट्टा x हमारा क्या हो गया, 100 बट्टा x हमारा क्या हो गया, समय हो गया। अब हमको दूरी कितना दूरी पे पकड़ करना है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाल हमारा ये हो गया, सॉरी ये हमारा समय हो गया और ये चाल हो गया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए जो सापेक्ष दूरी है वो 5x माइनस 4x है, यानी कि x है, x इसका क्या हो जाएगा, इसके चाल का अंतर हो जाएगा, चाल हमारा x हो गया, ठीक है ना। अब है वो कितनी दूरी पर है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, दो आदमी एक काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में करता है कि 960 रुपया कमाता है, तो तीसरे आदमी के साथ मिलकर यह काम 8 दिन में करता है, तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे हम देख लीजिए कि अलग अलग 16 और 24 दिन में करता है, यदि तीसरा आदमी के साथ मिलकर क्या करेगा, तो 1/16 और क्या होगा 1/24 प्लस 1/c, तीसरा आदमी मान लेते हैं बराबर 1/8। यहाँ से 1/c का मान हमको क्या मिलेगा, c का मान निकल जाएगा हमको 48 दिन, ठीक है ना। तो 16, 24 और 48 दिन निकलेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए जो ज़्यादा समय ले रहा है उसका हिस्सा तो कम होगा ना, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 का 8 दूना 16, 8 एक 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 छक 48, ठीक है ना। तो क्या हमको टोटल 960 रुपया है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सी का, ये 48 सी का है, तो 960 में जो सी का हिस्सा क्या होगा, छठवां भाग हो जाएगा। तो 960 बट्टा 6 करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 960 बट्टा 6, 6 इकाई 6 और 6 त्रिक 18, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए 960 बट्टा 6 करना है, 6 इकाई 6, 6 छः के 36, यानी कि 160 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 66 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो ए क्यू बी क्यू और -3 सी क्यू -3 ए बी सी का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि ए क्यू बी क्यू -3 ए बी सी बराबर क्या हो जाता है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में वो हो जाएगा आपको ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ठीक है ना। ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम वैल्यू पुट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी का, सब से यहाँ पे है मान, ठीक है ना। अब इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसको यदि आप देख लीजिएगा तो ए प्लस मतलब इसका जो हो जाएगा आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए के होल स्क्वायर को यदि हम करेंगे तो यहाँ पे इसका ये वाला वैल्यू आएगा 2 इंटू इतना बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसको आगे हम लोग जब करते जाएंगे फिलहाल, तो इसका जो फाइनल उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 9360, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, के किस मान के लिए समीकरण का जो है इतना और इतना तथा इतना का के का हेल होगा। तो यहाँ पे इस समीकरण से यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 19 और x माइनस 3 बराबर x माइनस वाई बराबर 3, इससे आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1, y का वैल्यू आ जाएगा 4, इसमें हम लोग पुट करेंगे तो k का वैल्यू हमारा आ जाएगा 14, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 18 आंकड़ों का औसत 124 निकाला गया है, बाद में पता चला कि 64 और 28 की जगह पर 46 और 82 लिखा गया, तो 18 आंकड़ों का सही औसत क्या होगा। देख लीजिए 64 और 28 एक्चुअली में लिखना था और 46 और कितना हो गया आपको 82 हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कितना का डिफरेंस जा रहा है, हमको डिफरेंस जाएगा 36 का, ठीक है ना। हमको डिफरेंस जाएगा 36 का, ठीक है ना, यानी कि 36 ज़्यादा हो गया। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा 124 माइनस 36 बटा 18, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 122। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कर्ण जो है, मान लीजिए कि ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, ठीक है ना, यहाँ पर है। अब देख लीजिए यहाँ पर ए ओ ये ओ हो गया, ठीक है ना, ए ओ सी, ए ओ अनुपात ओ सी, ये हो गया हमारा ये अनुपात ये, और ये एक एक के अनुपात में है, ठीक है ना। ए ओ अनुपात ओ सी, ए ओ अनुपात ओ सी, ठीक है ना, और बी ओ अनुपात ओ डी, बी ओ यानी कि ओ बी अनुपात ओ डी, ये दो के अनुपात में, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा बोल रहा है कि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर कितना होगा। इसका क्या होता है ना, 1:2 के अनुपात में ये काटता है, तो चूंकि एंगल बराबर है तो ये दो के अनुपात में है, तो ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि नीचे दिए गए में से कौन सा समानुपात सही है। तो ये आपका सही हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12,
4 तिया 12 और 4 चौके 16, ये आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक धनराशि 3 वर्ष में 550 और 4 वर्ष में 650 होती है, तो धनराशि ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको, बहुत आसान है आपको, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट पे इसको देख लेना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। एक मिनट, 72 को अभी हम लोग छोड़ते हैं, 72 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग 73 में। 73 में यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसका जो है थीटा बराबर आपको 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या वैल्यू है, तो हमको बेसिकली देखना है, इसमें 60 डिग्री का मान देकर के हमको पुट करना है। यदि आप 60 का वैल्यू कीजिएगा तो यहाँ पे जो इसका जो सही उत्तर आएगा 73 का, वो आएगा आपका 60 का वैल्यू हम यहाँ पर पहले पुट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2+√3, ठीक है ना। और फिर हम इसको इसी वैल्यू को पुट करना है, 60 को भी हमको पुट करना है ऑप्शन में, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा मैच खा जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे हमको नीचे भी वैल्यू पुट करके देखना है कि दोनों का वैल्यू हमारा एक हो जाना चाहिए। एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं आपको यहाँ पे दी गई है, जो जी से होकर गुजरती है। बीजी बराबर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देख लीजिए एबीसी है, ठीक है ना, ABC है, ठीक है ना, AD BE और क्या हो जाएगा आपको CF, ठीक है ना। और ये कहाँ पर मिल रही है, जी पर मिल रही है। यहाँ पर भी 1:2 में काटा जाता है, ठीक है ना। तो BG बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो BE बराबर क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये और ये जो सॉरी ये जो है आपको 2:3 में है, ठीक है ना, 2:3 में रहता है, ठीक है ना। तो इसका जो ये 6 है, ये वाला 6 है, तो ये पूरा भाग 3 यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि एक शंक्वाकार लोहे के टुकड़े को जिसकी लंबवत ऊंचाई 1 मीटर है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको 1 मीटर है और ये 50 सेंटीमीटर शीर्ष मतलब कि इसका त्रिज्या है। इसको शीर्ष के अनुपात में काटा गया, तो नया जो बनेगा आकृति वो क्या बनेगा, नया आकृति बनेगा वो त्रिभुज बनेगा, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ½ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 169 का कितना हो जाएगा, 169 का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ए बराबर 1, डी बराबर 4, 144 का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि क्या किया गया है, प्रत्येक में जो है आपको 77 में देख लीजिए 0 और 2 किया गया है। अब 2 और 8 6, ठीक है ना, 8 6 14, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए 14 10 24, फिर 10 जोड़ा गया है, 6 के बाद 10, अब यहाँ पे 14 जोड़िए, तो 14 34 4 8, 4 का 4 8, 3 4 48, इसका सही हो जाएगा, फिर 14 जोड़ेंगे 62 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग, यदि CAT को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो नवीन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 78 का। अगला देख लेते हैं हम लोग, ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृति में से केवल एक ही आकृति में है, तो देख लीजिए 9 और 3 है, ठीक है ना, 9 और 3 का है और एक हो जाएगा, तो एक दूना यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 17 का, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि दिए गए चित्र में कितने घन हैं, 20 से तो घन को काट के हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला घन तो सब काट के हटा दिया गया है। रवि पूर्व की दिशा में जा रहा है, 1 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं 45 डिग्री मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, वो अब किस दिशा में है, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 81 का, यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, 5 पंछी एक पेड़ पर बैठे हैं, कबूतर तोता के दाईं ओर है, गौरैया तोता के ऊपर है, कौवा कबूतर से अलग है, सारस कौवा के नीचे है, तो कौन सा पक्षी बिल्कुल मध्य में होगा, जो मध्य वाला पक्षी होगा वो होगा आपका कबूतर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, यदि पानी से भरे कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रिज में रख दिया जाए तब क्या होगा, ये क्या हो जाएगी कि अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। जैसे ही बर्फ जमेगा तो उसका फैलाव होगा और वो फाइनली जो कांच का बोतल होगा वो फट जाएगा। अगला देख लेते हैं, किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भाग के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है, देख लीजिए
समय, तापमान, वॉल्यूम ये सब अदिश हो जाएंगे, लेकिन टॉर्क जो हो जाएगा ये सदिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 87 डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। एक्स, प्रकाश या अवरक्त किरण। अवरक्त किरण को जो है उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा कण है? हीलियम 2 और 4, यही आपको अल्फा कण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसको एक शक्तिशाली फलीय गंध होती है? किसमें एक शक्तिशाली फलीय गंध होती है? मिथाइल क्लोराइड, मेथेनिक अम्ल, मेथेनॉल या फिर एथिल एसीटेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? देखिए ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन 60 भी है लेकिन मीथेन नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। डैश दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण है। अमलगम, विलियन, इमल्सन या फिर एंजाइम। विलियन, ठीक है ना। नाइटर का रासायनिक सूत्र क्या है? नाइटर KNO3, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब के सब प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे, लेकिन ओजोन द्वितीय प्रदूषक होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच के हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग कि सिट्रुलस लेनेटस डैश का वनस्पति नाम है। सेब, तरबूज, संतरा या फिर नींबू। ये तरबूज का नाम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भिंडी में होने वाला पीथीजा मोजेक रोग डैश के प्रसार का माध्यम है? तो ये कीट के माध्यम से फैलता है। कौन सा कोशिकांग किसी भी भारी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? गोल्गी अपरेटस, प्लास्टिटीस, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये काम है आपको लाइसोसोम का। अगला देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको पता है कि जो लीवर है, यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा हृदय संबंधी बीमारी है? हार्ट फेल्योर, एंजाइना और CAD। ये सब के सब जो हो जाएंगे आपको हृदय संबंधी बीमारी हो जाएंगे। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 100वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न संख्या 100 बोल रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में जो है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रतिदिन कितना होता है? 125, 180, 150 या फिर 160। नॉर्मली जो सेकंड की बात कीजिएगा तो सॉरी मिनट की बात कीजिएगा तो लगभग आपको 120 ml के आसपास होता है, ठीक है ना। तो उस तरह पे आप देखिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200, हाँ सॉरी 125 ml के आसपास होता है प्रति मिनट, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? तो एक दिन में जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 180 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। इस प्रकार आपने 100 प्रश्नों का उत्तर देखा है। जो प्रश्न के उत्तर यहाँ पर नहीं बताएंगे हैं वो टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा या फिर वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें और हमारे साथ बने रहें।